Hello everyone, welcome to our YouTube channel EduTech Study. सो गाइज ITI एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है। ये वैकेंसी CSIR एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट AMPRI की तरफ से यहाँ पे ITI एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बनी हुई रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है और आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से शुरू होंगे, सारा डिटेल बताऊंगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के अंत तक बनी हुई रहेगा, तभी आप सभी को सारा डिटेल समझ में आएगा। ये वैकेंसी CSIR की तरफ से निकाली गई है और जो इसका हेडक्वार्टर है ये वैकेंसी होशंगाबाद रोड हबीबगंज नाका के पास भोपाल की तरफ से ये वैकेंसी रहने वाली है। और ये आप विज्ञापन नंबर देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट नंबर 0/2004/2025 ये एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला है। और जो इसके ऑनलाइन आवेदन है वो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि आपकी 10/12/2025 रखी गई है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 4/1/2026 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकोगे। और जो आपके ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक है वो टेक्निकल असिस्टेंट जिसमें डिप्लोमा पास होल्डर्स अप्लाई करेंगे उसके लिए ये ऑनलाइन आवेदन लिंक रहने वाला है। और जो ITI पास होल्डर्स है वो टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए ये ऑनलाइन आवेदन लिंक रहने वाला है। दोनों पोस्टों के लिंक को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा, तो वहाँ से जाके आप ऑनलाइन लिंक से जाके आप अपने फॉर्म को अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। जो इसमें वैकेंसीज है इसके बारे में बताया गया। डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी रहने वाली है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 पोस्ट निकाली गई है। UR कैटेगरी के लिए 4 और EWS कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी रहने वाली है। पे लेवल 6 के अंदर ये जॉब रहने वाली है जिसका बेसिक 35,400 से 1,12,400 रहने वाला है। टोटल सैलरी की बात करें कि अप्रोक्सीमेट तो आपकी 66,500 रुपये पर मंथ रहने वाली है। और एज लिमिट की बात करें तो 28 ईयर्स आपकी एज रखी गई है। टेक्नीशियन 1 के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 पोस्ट निकाली गई है जिसमें मेनली ITI पास होल्डर्स अप्लाई करेंगे, जिसमें UR कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी, ST के लिए 1, OBC के लिए 2, EWS के लिए वैकेंसी रहने वाली है। पे लेवल 2 में यह जॉब रहने वाली है जिसका बेसिक 19,900 से आपका 63,200 रुपये रहने वाला है। अप्रोक्सीमेट सैलरी की बात करें तो 37,000 रुपीज़ आपकी अप्रोक्सीमेट पर मंथ सैलरी रहने वाली है। और एज लिमिट की बात करें तो 28 ईयर्स आपकी एज रहने वाली है। बाकी एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जिसमें आप अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए एज में 5 ईयर्स का इलेक्शन रहने वाला है। और अगर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और इसमें जो सैलरी आपकी वो YCT के हिसाब से आपका वेतन स्तर बताया गया है। और जो आपको इसके अंदर आपकी जो महंगाई भत्ता है, मूल वेतन है, बेसिक महंगाई भत्ता है, मकान किराया आचार्य है या परिवहन भत्ता TR सभी सैलरी में जोड़ के आपको अप्रोक्सीमेट सैलरी बताई गई है। इसके अलावा जो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज है जिसमें एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में निकाली गई है। इसके लिए आपके पास फुल टाइम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रहना चाहिए और आपके पास 60% मिनिमम मार्क्स रहने चाहिए और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए आपका रिलेवेंट फील्ड के अंदर। इसके अलावा आपके पास अगर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में और एटलीस्ट 2 ईयर्स का आपके पास फुल ड्यूरेशन का लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स रहना चाहिए, प्लस आपके पास 60% मार्क्स रहने चाहिए। इसके अलावा जो आपकी बात करें टेक्निकल असिस्टेंट में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एक पोस्ट इसके लिए रहने वाली है जिसमें पोस्ट कोड है TS02। इसमें आपकी जो वैकेंसीज है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग वालों के लिए रहने वाली है। इसके लिए आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में 3 ईयर्स का, प्लस में आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए विथ 60% आपके मिनिमम मार्क्स रहने चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट कोड TS03 जनरल के लिए एक पोस्ट निकाली गई है जिसमें आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए IPR HR या फाइनेंस R&D या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। इसमें BSc वाले अप्लाई करेंगे जिसके अंदर आपके पास BSc है
फुल टाइम कोर्स में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। ये वैकेंसी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए रहने वाली है। इसमें आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, प्लस में आपके पास 2 ईयर्स का रिलेवेंट ट्रेड के अंदर ब्रांच के अंदर एक्सपीरियंस रहने वाला है। सही। सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा जो हम मेनली बात करेंगे ITI पास होल्डर्स के लिए, तो ITI पास होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन की वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें एक पोस्ट फिटर ट्रेड के लिए निकाली गई है। फिटर ट्रेड वालों के लिए आपके पास 10th प्लस ITI रहना चाहिए फिटर में, प्लस में आपके पास जो है 10th के अंदर 55% या ITI के अंदर आपके 55% मिनिमम मार्क्स रहने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और टेक्नीशियन कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा वालों के लिए एक वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें आपके पास 10th रहना चाहिए 55 मार्क्स के साथ में, प्लस में आपके पास ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए कोपा ट्रेड के अंदर, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के अंदर आपके पास ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए। इसके अलावा टेक्नीशियन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस ट्रेड वालों के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपके पास ITI रहना चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, प्लस में आपके पास 10th रहना चाहिए और 55% आपके मिनिमम मार्क्स रहने चाहिए। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है, और ये वैकेंसी OBC कैटेगरी के लिए रहने वाली है। इसके लिए आपके पास 10th रहना चाहिए, प्लस में आपके पास 55% मिनिमम मार्क्स रहने चाहिए। इसके अलावा आपके पास ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर। इसके अलावा टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में एक वैकेंसी निकाली गई है EWS कैटेगरी के लिए। इसके लिए आपके पास 10th रहना चाहिए, 55% मिनिमम मार्क्स रहने चाहिए, और ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एंड प्रोग्राम ट्रेड के अंदर आपके पास ITI का ट्रेड सर्टिफिकेट रहना चाहिए। इसके अलावा जो ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड है उनके लिए एक वैकेंसी निकाली गई है OBC कैटेगरी के लिए। इसमें आपके पास 10th रहना चाहिए, प्लस में आपके पास 55% मिनिमम मार्क्स रहने चाहिए, और ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए आपके पास ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर। इसके अलावा टेक्नीशियन में एक वैकेंसी निकाली गई है जनरल कैटेगरी के लिए ऑपरेटर एडवांस एंड मशीन टूल ट्रेड के लिए, जिसमें आपके पास 10th रहना चाहिए, प्लस में आपके पास 55% मिनिमम मार्क्स रहने चाहिए, और ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए आपके पास ऑपरेटर एडवांस एंड मशीन टूल्स के अंदर। इसके अलावा जो टेक्नीशियन की वैकेंसी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड से वैकेंसी निकाली गई है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। आपके पास 10th रहना चाहिए, प्लस में 55% मार्क्स रहने चाहिए, और आपके पास ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए। नेशनल हो या स्टेट, SCVT NCVT दोनों ITI वाले इसमें अप्लाई करेंगे। जो ट्रेड आपके पास एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड के अंदर ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए। ये वैकेंसी इन ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई, तो आप जिनके पास ये सभी ITI ट्रेड है वो इसमें अप्लाई जरूर कीजिएगा। एक अच्छी खासी वैकेंसी निकाली जाती है CSIR की तरफ से, ये वैकेंसी अच्छी रहने वाली है। और जो आपके ऑनलाइन आवेदन है, आपके ऑनलाइन आवेदन एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा, जिसकी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, तो इसके हिसाब से पे ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, स्क्रीनिंग होगी आपकी फॉर्म की, फिर उसके हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। तो पहले आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, ट्रेड टेस्ट के बाद आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। और जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है मैं इसमें आपको बता देता हूँ। आपके 10th वगैरह ये तो मैंने आपको बता दिया, और एज में आपको एज लिमिट मैंने बता दी, एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको बता दिए। और ये वैकेंसी है जो CSIR AMPRI भोपाल के लिए वैकेंसी रहने वाली है। तो एक अच्छी खासी ITI पास होल्डर्स के लिए CSIR की तरफ से वैकेंसी रहने वाली है। और एज आपकी 18 से 28 ईयर्स रखी गई है। बाकी एज में रिलैक्सेशन आपको SC ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स का, और OBC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। जो आपके ऑनलाइन आवेदन है मैंने आपको बताया, जो आपके ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 10/12/2025 से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं, और आवेदन करने की अंतिम तिथि 4/11/2026 4/1/2026 रखी गई है। और जो आपका एप्लीकेशन फीस है वो 500 रुपये रखा गया है, तो आपको एप्लीकेशन फीस ही यही देना होगा। बाकी जो SC ST PWD या भूतपूर्व सैनिक या भूतपूर्व महिला है, इनको जो आपका ऑनलाइन आवेदन या करते टाइम पे आपको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। ये UR OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस रखा गया है। तो आप सभी ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। और इसके अलावा जो आपको ऑनलाइन आवेदन करने के बाद नोट सेंड हार्ड कॉपी, आपको कोई भी हार्ड कॉपी डिपार्टमेंट को सेंड नहीं करना है, सिर्फ आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। बाकी इसमें आपके पेपर के बारे में बताया गया, आपके 3 पेपर रहेंगे, इसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 3 पेपर रहेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ये भी 3 पेपर रहेंगे, और ITI पास होल्डर्स के लिए भी 3 ही पेपर रहेंगे। बाकी आप इसका पेपर का जो सिलेबस वगैरह ये आप
नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, मैं आपको नोटिफिकेशन पूरा शेयर कर दूंगा। जैसे इन्होंने बताया है, जो आपका परीक्षा पेपर है वो हमारे बेस रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार हिसाब से आपका पेपर रहेगा। वो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर रहेगा। जैसे आपका फर्स्ट पेपर रहेगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। और ये आपके जिसमें आपका ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सिचुएशनल जजमेंट है। और इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और अधिकतम अंक 100 अंक रहेंगे। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का आपका पेपर रहेगा। मेन पेपर है जो आपका इस हिसाब से पेपर 2 के हिसाब से बनेगा, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, तो 75 मार्क्स से जनरल अवेयरनेस रहेगा, 75 मार्क्स से इंग्लिश रहेगा। और आपका जो नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई है, प्रत्येक नेगेटिव क्वेश्चन के आपके 1 मार्क्स से की कटौती की जाएगी। इसके अलावा 50 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रिलेटेड रहेंगे, जो कि कंसर्न सब्जेक्ट से रहेंगे, और 150 मार्क्स का रहेगा पेपर, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आपके टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन रहेंगे और 300 मार्क्स के रहेंगे। 300 मार्क्स के हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है वो बनाई जाएगी। बाकी डिटेल से आप इस नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, मैं नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बाकी इसके अलावा भी आपको कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।